डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 149 पे हैं और हेडिंग है नंबर पैटर्न्स। नंबर पैटर्न्स, अभी तक हमने डिज़ाइंस जो सिंबल्स हैं, डिज़ाइंस हैं, उनके पैटर्न्स किए थे। अब हम नंबर पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव मेड सम पैटर्न्स विद पिक्चर्स। पिक्चर्स के साथ हमने कुछ पैटर्न्स बनाए। वी कैन मेक पैटर्न्स विद नंबर्स टू। हम नंबर्स के साथ भी पैटर्न बना सकते हैं, लाइक 21, 41, 61, 81, 101 एंड 121। इसमें 20 का डिफरेंस है, ठीक है। 21 के बाद 41 आ रहा है, 31 नहीं आया। 20 ऐड हुए, फिर 41 में 20 ऐड होके 61, फिर 20 ऐड होके 81, फिर 20 ऐड होके 101 एंड फिर 20 ऐड होके 121 आया, ठीक है। या हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें देखो यहाँ पे 2 की टेबल चल रही है। 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 2 4 जो 2 5 जो 10, 2 6 जो 12 और इधर 1 1 लिख रहे हैं बस साथ में, ठीक है। तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। यू नो द नेक्स्ट नंबर, डोंट यू। आपको नया जो इसके नेक्स्ट नंबर होगा वो पता है क्या आप नहीं जानते हैं? यस, जानते हैं। इसके आगे अगर हम और करें तो 141 हो जाएगा और आगे करें तो 161, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, दिस इज ए ग्रोइंग पैटर्न। इसको हम ग्रोइंग पैटर्न बोल रहे हैं, बढ़ता हुआ पैटर्न। क्यों बोल रहे हैं बढ़ता हुआ पैटर्न? क्योंकि देखो इसमें बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना, इसलिए हम इसको ग्रोइंग पैटर्न बोल रहे हैं। इट कैन गो एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब ये चला आगे चलता जाएगा, ठीक है। जैसे देखो उसी पैटर्न को फिर से लिखा है 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161, 181 और नेक्स्ट आएगा। अगर हम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा? 100 के 201 आ जाएगा, ठीक है। फिर 211 आ जाएगा, फिर 221 आ जाएगा, ठीक है। लुक फॉर द, चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। टू लुक फॉर द रूल्स एंड कंटिन्यू दिस ग्रोइंग पैटर्न्स। पैटर्न देखो और उनको कंटिन्यू करो। 51 के बाद 56 आया, फिर 61 आया। देखो क्या अगर हम माइनस करके देखें तो 56 में से अगर 51 को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। 5 का डिफरेंस आ रहा है। 61 में से 56 को कर रहे हैं तो भी 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 5 5 5 5 ऐड होता जा रहा है। तो 66 था लास्ट, 66 में 5 ऐड किया तो 71, 71 में 5 ऐड किया तो 76, 5 फिर 76 में 5 ऐड किया तो 81, ठीक है। 81 है ये 81 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो क्या हो रहा है, देखो 7, फिर यहाँ पे 21, 28, 35 है, ठीक है। अब देखो ये वाली डिजिट्स अगर हम देखें, अगर यहाँ से डिफरेंस देखें, यहाँ से 28 में से अगर 21 को हम सब्ट्रैक्ट करके देखें तो यहाँ पे 7 डिफरेंस है। ऐसे 35 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करके देखें तो 7 है, यानी कि ये 7 की टेबल है या फिर 7 ऐड होता जा रहा है। तो देखो 7 2 जो 14, 7 3 जो 21, 7 4 जो 28, 7 5 जो 35, 7 6 जो 42, 7 7 जो 49, 7 8 जो 56। 7 की टेबल चल रही है। या फिर हम क्या कर सकते थे कि 7 7 ऐड करके मतलब ऐड भी करके कर सकते हैं इस पैटर्न को पूरा। उसके बाद देखो ये तो 2 की टेबल चल रही है, दिख ही रहा है, लेकिन 2 की टेबल ऐसे नहीं चल रही। देखो 2 2 जो 4 टेबल नहीं है, 2 की टेबल नहीं है। 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, मतलब जो डिजिट आती जा रही है ना उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 को क्रॉस किया 2 से तो 4 आ गया, फिर 4 को क्रॉस किया 2 से, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जो 16, 16 आ गया। 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 156 आ गया। तो इस तरह से ये पूरी सीरीज बनती चली जाएगी। अब अगर हम इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 312 आ जाएगा। करके देखना खुद से मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई सबको करना आता है ना, कि हम ऐसे करके देख सकते हैं। 32 को ऊपर रखो, यहाँ पे क्रॉस करो 2 से, ऐसे करके देख सकते हैं ना। 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, देखो 32 के बाद 64 ही आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली पहले से पुरानी बुक है थोड़ा। ओके, लुक एट दीज ग्रोइंग पैटर्न्स। इन ग्रोइंग पैटर्न्स को देखो, ठीक है। अब फाइंड आउट व्हाट टू ऐड टू ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए, ठीक है।
अब देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 1 में क्या ऐड हुआ कि 3 आ गया, 2 ऐड हुआ, 3 में 6, 3 से 6 आ रहा है, क्या ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 6 से 10 आ रहा है, 4 ऐड हुआ। अब 2 3 4 यानी कि 5 ऐड होगा नेक्स्ट में, और 5 अगर 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 6 ऐड होगा। अब देखो ये मैं ऊपर जो ऐड करने वाले वो लिख रही हूँ, लेकिन ये हमें लिख के दिखाने नहीं होते, आप पेंसिल से लिख सकते हैं, लेकिन इनको बाद में रब करना होता है। 15 में 6 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 21, 21 में 7 ऐड किया तो 28, 28 में 8 ऐड किया तो 36, 36 में 9 ऐड किया तो 45 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएंगे। लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो ये हमें ये साफ कर देना है। ये रफ में आप इसको कर सकते हो, रफ दिखा भी सकते हो, रफ को छोड़ सकते हो साइड में किया हुआ, लेकिन जब आंसर लिखोगे तो ये हमें साफ करने होते हैं। अब देखो नेक्स्ट में भी ये एक देखो 0 से 2, फिर 2 से 6, 6 से 12 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करें 0 से 2 गया तो 2 ऐड हुआ, फिर 2 से 6 गया तो 4 ऐड हुआ, 6 से फिर 12 हुआ तो 6 ऐड हुआ। अब देखो 2 की टेबल ऐड हो रही है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि अगर हम बात करें 12 में 8 ऐड किया, अब हमने 12 में 8 ऐड किया, 2 4 जा 8 तो 20 आ गया। फिर क्या ऐड होगा, 2 5 जा 10, 2 की टेबल ऐड होएगी, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ऐसे ऐड होता जा रहा है। लेकिन कैसे, अब देखो 12 में हमें 8 ऐड करना है तो 20, 20 में 10 ऐड करना 30, 30 में 12 ऐड करना 42, 42 में 14 ऐड करना 56 ऐड होके, और 56 में सिर्फ 16 ऐड करोगे जब आप तो 72 आ जाएगा। तो ये ऐसे करना होता है। लेकिन जो हम ऊपर लिखते हैं ना ये हमें हटा देने हैं। ठीक है, जब आंसर लिखेंगे तो ये हमें मिटा देने हैं, रब कर देने हैं, या इसको आप रफ में करके देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो पैटर्न क्या है। देखो नेक्स्ट में 1 से 3 बन रहा है, 3 यानी कि 2 ऐड हुआ, फिर 3 से 7 4 ऐड हुआ, 7 से 13 6 ऐड हो रहा है, 2 का ही टेबल चल रहा है इसमें भी। ठीक है, 13 में क्या ऐड होगा, 8 ऐड होगा। ठीक है, तो 21 हो जाएगा, फिर 10 ऐड होगा, 21 में 10 ऐड हुआ तो 31, 31 में क्या ऐड होगा, 12, क्योंकि 2 की टेबल ऐड हो रही है, देखो 12 ऐड हुआ तो 43, फिर 14 ऐड हुआ तो 57, फिर 16 ऐड हुआ तो 73। इस तरह से ये ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे वाले में 2 से 3 बना तो 1 ऐड हुआ, 3 से 6 ऐड हुआ तो 6 बना तो 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड होके 6 बना, फिर 6 में क्या ऐड हुआ, 5, फिर 7 ऐड हो रहा है, फिर 9 ऐड हो रहा है। ओड नंबर ऐड हो रहे हैं। ओड नंबर पता है ना आपको क्या होते हैं, एक छोड़ के एक होते हैं। 1 ओड नंबर है, फिर 2 ओड नंबर नहीं है, इवन नंबर होता है, ध्यान रखो, पहले भी बता चुकी हूँ। इवन नंबर 0 2 4 6 8 से एंड होने वाले वो इवन नंबर होते हैं, और जिनमें 1 3 5 7 9 वो ओड नंबर होते हैं। तो ओड नंबर ऐड हो रहे हैं। देखो अब 9 के बाद 11 आएगा ओड नंबर। एक सेकेंड, थोड़ा मैं बता देती हूँ अच्छे से आपको। अगर हम 80 अब 9 ऐड हुआ तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर ओड नंबर कौन सा है नेक्स्ट, 9 के बाद ओड नंबर 11 ऐड होगा इस वाले में तो 38 आ जाएगा। 38 के बाद 13 ऐड होगा, क्योंकि अगला ओड नंबर 13 है। 1 3 5 7 9 10 नहीं होता, फिर 11, फिर 12 नहीं होता, 13 होता है। ठीक है, 13 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 51 में फिर क्या ऐड करोगे, 15 ऐड करोगे, है ना। 15 ऐड करोगे 51 में तो कितना आ जाएगा, 66। 66 में फिर 17 ऐड करोगे, है ना। 17 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सीरीज बन जाएगी। ओके, फिर अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देख लेना, इसके लिए आ जाएगा समझ में। ठीक है, उसके बाद देखो सीक्रेट मैसेजेस हैं। ठीक है, सीक्रेट मैसेजेस में हमें क्या करना है, देखो अनीता एंड परितोष आर राइटिंग सीक्रेट मैसेज। ये अनीता है, ये परितोष है, ये सीक्रेट मैसेजेस लिख रहे हैं।
इन्होंने लिखा 3W3H3E3R3E3E, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है हमें कि जो 3 है ना वो कॉमन है, मतलब वो सेम है, तो 3 जहाँ पे भी है उसको हमने कट कर दिया और फिर इनको लिख लिया। यहाँ से W उठाया, यहाँ से H उठाया, यहाँ से E, यहाँ से R, यहाँ से E, वेहर बन गया। फिर नेक्स्ट में देखो फिर से 3 काट दिए सारे, A लिखा, R लिखा, E लिखा, R, फिर Y लिखा, O लिखा, U लिखा, वेहर RU बन गया हमारा। एक मैसेज छुपा हुआ था कि तुम कहाँ हो, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद देखो इसमें भी एक मैसेज है, इसमें भी 3 कॉमन है, 3 को कट कर दिया, फिर निकाल लिया। I था यहाँ पे, फिर N इन था, फिर T था, फिर H था, फिर E था, इन द, CANTEEN, कैंटीन, ठीक है। ये यहाँ से निकाल लिया हमने, इन द कैंटीन। तो इसने रिप्लाई किया कैंटीन में। इसने पूछा वेयर आर यू, अनीता ने पूछा वेयर आर यू, और इसने आंसर दिया इन द कैंटीन। लेकिन किसी को पता नहीं चला, अगर किसी को नहीं आती होगी सीक्रेट मैसेज लिखना तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो सीक्रेट मैसेजेस इस वहां पे काम आते हैं जहाँ पे हमें किसी को मतलब चुपके से या फिर किसी को नहीं बताना है, इस तरह से मैसेज करना है कि किसी और को पता ना चले क्या मैसेज किया है। तो उस केस में हम सीक्रेट मैसेजेस करते हैं। कैन यू टेल व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, क्या आप बता सकते हो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यस, हमने बता दिया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर आर यू इसने लिखा और इसने लिखा इन द कैंटीन। ये छुपे हुए मैसेज हैं, ठीक है, छुपे हुए। और क्यों छुपाते हैं हम किसी से, कि हमें अगर किसी को बात नहीं बतानी, सिर्फ जिसको मैसेज करना उसी को पता लगना चाहिए, और किसी को ना पता लगे तो तब हम सीक्रेट मैसेजेस लिख रहे हैं, ठीक है। दीज आर 2 सीक्रेट मैसेजेस, ये 2 सीक्रेट मैसेजेस हैं। लुक फॉर द पैटर्न्स एंड फाइंड द हिडन सेंटेंस, इस पैटर्न को देखो और हिडन सेंटेंस निकालो। अब देखो इसमें क्या है, इसने लिखा है 1, फिर I, फिर 2, फिर L, फिर 3, फिर O, फिर 4, फिर V। अब यानी कि जो 1 2 3 4 5 6 7 है ना वो बिना काम का है, ठीक है। मैसेज कहाँ छुपा हुआ है? इसमें ILOVE, लव, YOU, आई लव यू, ये एक मैसेज छुपा हुआ था। अब देखो नेक्स्ट में भी एक मैसेज है, यहाँ देखो ATBHCIDS, जो एक छोड़ के एक देखो, जो ABCDEFGHIJKLMN, ये M तक है, जो ये जो है एक छोड़ के एक देखना है, ठीक है। ये क्या है, कैसे थे ये काम के नहीं थे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली लिखे हुए थे, और किसी भी कंटिन्यूस लेटर से कोई भी वर्ड मुश्किल ही बनता है, ठीक है। लगातार वर्ड से नहीं बनता वर्ड, तो हमें देखना है कि वर्ड क्या बना। देखो जो ABCD तो काट दी हमने, फिर बच गए T बच गया, फिर H बच गया, फिर I बच गया, फिर S बच गया, दिस बच गए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वाले में BOOK, बुक बच गया, फिर IS इज, फिर FUN, फन, दिस बुक इज फन, ये बुक फन है, मतलब इसको पढ़ने में मजा आता है, आनंद आता है इस बुक को पढ़ने में। तो ये मैसेज छुपा था। अब नाउ यू ऑल्सो मेक योर ऑन सीक्रेट मैसेजेस, अब आप अपने भी सीक्रेट मैसेजेस बना सकते हो। जैसे अगर मैं बनाऊं, मैंने लिखा 1 पहले, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया M, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा E, फिर 3 लिखा, फिर E लिखा, फिर 4 लिखा, फिर T लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा 5, फिर लिखा मैंने M, फिर लिखा 6, फिर लिखा E, फिर लिखा मैंने 7, फिर लिखा A, फिर 8, फिर T, फिर मैंने लिखा 9, फिर लिखा R, फिर 10, फिर A, फिर 11, फिर J, ठीक है। और फिर मैंने लिखा 12, P, फिर 13, फिर A, 14, L, फिर 15, C, 16, E, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो मैंने ये लिखा। अब अगर मैं इसमें ढूंढना चाहूं तो क्या मैसेज छुपा हुआ है, मैंने देखो 1 2 3 4 5 ये तो कंटिन्यूसली लिखे, इसका मतलब ये कुछ अलग ही होंगे, मतलब काम के नहीं होंगे, तो मैं इनको कट कर सकती हूँ। वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या मैसेज छुपा हुआ है, ठीक है, उसका मीनिंग हमें निकालना पड़ेगा। मीनिंग निकल रहा है तो इसका मतलब वो मैसेज है। देखो अब मैंने जो निकाला वो क्या है, देखो MEET, मीट, यहाँ पे क्या निकला इसका मीनिंग, मीट मी एट राज पैलेस,
मतलब मुझे राज पैलेस पे मिलो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर दूसरा मैसेज बनाए तो क्या बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मैंने लिखा 4, लिखा मैंने आई, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा ए, फिर मैंने लिखा 4, फिर लिखा मैं एम, ठीक है। फिर मैंने लिखा फिर से 4, फिर लिखा आर, फिर 4, फिर ई, फिर 4, फिर एन, फिर 4, फिर यू, ठीक है। अब इसमें 4 जो है बिना काम का नजर आ रहा है तो कट कर दिया, क्या निकला, आई एम रेनू, ठीक है। अब हम और भी कुछ मैसेज बना सकते हैं, जैसे 8, या फिर मैं स्टार्टिंग इससे करती हूं, आई से स्टार्ट किया मैंने, आई, फिर 8 लिखा, फिर एल लिखा, फिर 8 लिखा, फिर आई लिखा, फिर 8 लिखा, फिर के लिखा, फिर 8 लिखा, फिर ई लिखा, ठीक है, फिर 8 लिखा, फिर आई लिखा, फिर 8, फिर एन, फिर 8, फिर डी, फिर 8, फिर आई, फिर 8, फिर 8, ठीक है। अब मैंने लिखा आई लाइक इंडिया, ठीक है। इसमें छुपा हुआ है, देखो कैसे, ये छुपा हुआ था, ठीक है। आई निकाल लिया, एल आई के ई निकाल लिया, फिर आई एन डी आई ए निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे आई, फिर लाइक, फिर इंडिया, तो आई लाइक इंडिया छुपा हुआ है। इनको अलग से लिख लेना होता है, जैसे यहाँ पे मैंने जो लिखा था मीट वाला, MET मीट, मी एट राज पैलेस। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं इसको निकाल के नहीं दिखा पाऊंगी सबको। पहले वाले में मैंने ये लिखा था मीट मी एट राज पैलेस, दूसरे में आई एम रेनू, तीसरे में आई लाइक इंडिया, ठीक है। तो ये इस तरह के आप अपने खुद के मैसेजेस बनाना यहाँ पे और ट्राई करना, मेरे को भेजना मैसेजेस बना बना के, देखती हूँ मैं पढ़ पाती हूँ या नहीं। इवन एंड ओड नंबर पैटर्न्स, अब यहाँ पे भी पैटर्न है, देखो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पे 91, 81, ठीक है। ये 1 वाले जिनमें एंड में 1 है, ठीक है, ये, और इनमें एंड में 3 है, इनमें एंड में 5 है। ब्लू वाली लाइन को देखो, ब्लू लाइन यहाँ पे 1 है, 1 है सब में एंड में, यहाँ पे 3, 3, 3 है सब में एंड में, ब्लू वाली लाइन है ये भी, यहाँ पे 5, 5, 5 है ब्लू वाली लाइन में, 7, 7 है, 9, 9 है। और येलो वाली लाइन में देखो 2 है एंड में, 4 है एंड में, 6 है, 8 है और 0 है, ठीक है। ये ध्यान रखो। अब यहाँ जहाँ पे भी 1 है, 5, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, मतलब जो ब्लू वाली लाइन है वो क्या है, इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर्स हैं, वो क्या है, ओड नंबर्स हैं। ये वाले ओड हैं सारे, ये ओड लाइन है, ब्लू वाली सारी ओड लाइन है। फिर जो येलो वाली लाइन है वो इवन है, ठीक है, लिखा हुआ इवन, जिसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है एंड में, यानी कि येलो वाली लाइन इवन वाली लाइंस हैं। अब देखो हाफ दीज नंबर्स आर इन येलो, आधे नंबर इसमें से येलो हैं। व्हाट पैटर्न्स डू यू सी इन दीज नंबर, क्या पैटर्न है इन नंबर्स में, देखो ये जो ब्लू वाले में क्या आ रहा है, 10, 10 ऐड हो रहा है, ठीक है। एक तो ये पैटर्न बन रहा है, और अगर इधर देखें तो 1, 2, ये तो सीधी लाइन है। और अगर हम इसकी बात करें ब्लू वाले की, तो 1 के बाद 3 आ रहा है, ब्लू को देखें तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं हम। कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। अब देखो पैटर्न यहाँ 96, 98, यानी कि एक छोड़ दिया, 97 नहीं लिखा, 98 लिखा है, 99 नहीं लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 के बाद 101 लिखेंगे, 102, ठीक है। फिर 104, 106, 108, 110, 112, सारे क्या है, इवन नंबर है ये, क्योंकि देखो एंड में क्या है, 6 है, 8 है, 0 है, 2 है, 4 है, फिर से 6, 8, 0, 2, ठीक है। जिसमें 0 आए एंड में, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो क्या है, इवन नंबर है। हाउ फार कैन यू कंटिन्यू दिस पैटर्न, इनफाइनाइट मतलब एंडलेस ये जाएगा, ठीक है, एंडलेस ये पैटर्न जाएगा, खत्म नहीं होगा। इसको हम या तो इनफाइनाइट बोलते हैं या एंडलेस, ये पैटर्न खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, तो हम इसको बोलते हैं एंडलेस या फिर इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं है। दीज नंबर्स हैव ए स्पेशल नेम, इन नंबर्स का एक स्पेशल नेम है, जो ऐसे नंबर हैं जिनमें एंड में 0, 2, 4, 6, 8 है। दीज नंबर्स हैव ए स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स, हम इनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। डू एनी ऑफ दीज इवन नंबर्स एंड विद 3 और 5, क्या कोई भी इवन नंबर 3 और 5 से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, नो लिखेंगे हम यहाँ पे।
बट डू इवन नंबर एंड विथ, जो इवन नंबर है वो किससे एंड होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होते हैं। लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स इन ब्लू। अब जो ब्लू वाले हैं उनको देखो, पहले येलो वाले देखे थे, अब हमने ब्लू वाले देखेंगे। अब हम पैटर्न जो ब्लू में है उनको देखो। कंटिन्यू द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एक पैटर्न देखो, 99, 19 के 9 के बाद 100 नहीं लिखा, देखो 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113। अब इसमें भी देखो एंड में क्या क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। तो व्हाट डू द नंबर्स इन ब्लू एंड विद, जो ब्लू नंबर है वो किससे एंड हो रहे हैं? 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 में। मतलब क्या है जो एंड में, देखो एंड मतलब ये वाला, यहाँ पे क्या है? 1 है, फिर यहाँ पे देखो 3 है इधर एंड में, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। तो एंड में क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 है एंड में। ओके, ऑल नंबर्स दैट एंड विद 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है, जिनमें एंड में ये नंबर्स आए। एंड का मतलब जैसे 37, तो यहाँ पे जो 7 है ये एंड में 7 है, ठीक है, ऐसे देखना है हमें। इधर वाली वैल्यू देखनी है हमेशा, इधर वाली वंस प्लेस वाली वैल्यू देखनी है कि उसमें क्या है। वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 है तो वो ओड नंबर्स हैं, ठीक है। और 9 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। राइट ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 400 एंड 410। 400 के बाद मतलब 400 और 410 के बीच में हमें देखने की ओड नंबर्स क्या हैं, ठीक है। 400 के बाद 401 आएगा जो कि एक ओड नंबर है, 401 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 403 आएगा भाई, ठीक है, यहाँ पे कोमा लगाना है। 401 के बाद 403, फिर कोमा, फिर 405, ठीक है, फिर 407 कोमा लगाना है, 409 कोमा लगाना है, ठीक है। और 410 तो नहीं लिखना क्योंकि 400 और 410 के बीच में लिखना है वैसे भी हमें, और 410 वैसे भी इवन नंबर है। तो 401, 403, 405, 407, 409 यहां तक आंसर लिखना है, ठीक है, और बीच में कोमा लगाना है। राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 155 एंड 165। 155 और 165 के बीच वाले, 155 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, वैसे भी ओड नंबर है 155, तो 155 के बाद 156 इवन नंबर है, फिर 158 इवन नंबर है, फिर 160 इवन नंबर है, 162 इवन नंबर है, 164 तक, क्योंकि फिर 165 नहीं लिखना है। इफ वी एड 1 टू एनी ओड नंबर, अगर हम किसी भी ओड नंबर में, जैसे 5 है, ठीक है, 5 में अगर हम क्या कहता है, इफ वी एड 1, ऐड करते हैं ओड नंबर में, ठीक है, 1 ऐड किया तो हमें क्या मिलता है? 6 मिला जो कि एक इवन नंबर है। वी गेट एन इवन नंबर, हमें क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा किसी भी ओड में। जैसे 7 है, 7 एक ओड नंबर है, 1 ऐड किया तो 8 आ जाएगा जो कि एक इवन नंबर है। यानी कि किसी भी ओड नंबर में अगर 1 ऐड करेंगे, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो ओड आ जाएगा, और ओड में अगर 1 ऐड करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि एक छोड़ के एक ही तो है, इसलिए नेक्स्ट नंबर इवन, अगर पहला ओड है तो दूसरा इवन होगा। तो यानी कि अगर हम किसी भी ओड नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो वो इवन बन जाएगा, और किसी भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो ओड बन जाएगा। तो अगला वन ये, इफ वी ऐड 1 टू एनी इवन नंबर वी गेट एन ओड नंबर, कि अगर किसी भी इवन नंबर में हम अगर 1 ऐड करते हैं तो उससे हमें ओड मिलेगा, ठीक है। बट डू यू गेट इफ यू ऐड एन इवन नंबर टू एन ओड नंबर, अगर किसी एक इवन नंबर को, देखो इवन नंबर यानी कि मैंने 4 ले लिया, ठीक है, और एक ओड नंबर में ऐड करना है 3 ले लिया, तो हमें हमेशा ओड नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा? ओड मिलेगा। जैसे फिर से देखो, अगर हम एक इवन नंबर लेते हैं, 6 ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस में मैंने दूसरा नंबर लिया ओड लेना है दूसरा, 5 ले लिया, ठीक है, 1 भी ले सकती थी, 3 भी, कोई भी नंबर ले सकते हैं। एक इवन एक ओड लेना है। जब भी हम किसी एक इवन और एक ओड को ऐड करते तो हमेशा ओड नंबर आता है, ध्यान रखो। तो आंसर क्या आएगा? ओड नंबर। आंसर क्या है इसका? ओड, ये इसका आंसर है, ठीक है, ओड नंबर। इसका आंसर है, ठीक है, किसी भी इवन, एक इवन और एक ओड को ऐड करेंगे तो ओड नंबर हमें मिलेगा हमेशा। अब देखो नेम्स इन एन ऑर्डर, एड आदिल
Adil has to arrange this list so that the names starting with A come first and then comes those with B, C, D and so on. क्या कह रहा है कि जो ये नाम दिए हुए ना इनको इस तरह से अरेंज करना है कि पहले A वाले आए, A वाला नाम आए, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, इस तरह से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। डिक्शनरी आपने अगर पढ़ी हो तो उसमें अल्फाबेटिकली वर्ड्स लिखे रहते हैं, तो उसी तरह से इनको भी अरेंज करना है। नंबर दीज नेम्स इन द ऑर्डर इन विच दे विल कम, ठीक है। अगर एक नाम मतलब दो नाम किसी एक ही सेम अल्फाबेट से आ जाए, जैसे एम से आ जाए, ठीक है, मोहन और मोनिका, ठीक है, मान लो मोहन और मोनिका आ गए, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, उस केस में हम देखते हैं दोनों के फिर से अल्फाबेट देखते हैं कि इसमें एम है, इसमें ओ है, इसमें है, ठीक है। लेकिन फिर जो एच है वो पहले आता है, एन बाद में आता है। ये देखो एन बाद में आता है ना, तो एच से हमने देखा कि ये पहले आएगा, यानी कि मोहन पहले आएगा। तो अगर सेम हो तो हमें ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे श्रद्धा, माधवन, शेरिंग, आदिल, टी इसमें साइलेंट है, गुरिंदर, बाईचोंग, हर्ष, राजा, नारायण, कविता, वर्षा, एल्विस और जलज, ये हैं। अब इनमें देखना, आप खुद से भी ट्राई करके देखना, वैसे मैंने नंबरिंग कर रखी है लेकिन आपको खुद से भी ट्राई करना। ए से पहले ए से देखा तो आदिल है, ए 1 नंबर पे आएगा। फिर बी से देखा, बाईचुंग है 2 नंबर पे। फिर देखो सी डी नहीं है इसमें, फिर ई है सीधा, ई आया तो 3 नंबर पे। फिर एफ आता है, एफ नहीं है, ठीक है। एफ के बाद जी, एफ के बाद ई एफ जी, जी आएगा, गुरिंदर जी है तो 4 पे आ जाएगा। जी के बाद एच, एच है, ये रहा हर्षा। फिर आई जे है जलज। फिर के भी है, के से भी है, 7 पे आ गया। के एल नहीं है, एम है, एम से माधवन है, लिख दिया 8। एन नहीं है, एन है, नारायण है, ठीक है। एन के बाद MNO, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, राजा, ठीक है। आर एस से भी है, ये 11 पे रख दिया, ठीक है। फिर एस के बाद टी पे भी है, सेरिंग, लेकिन इसमें टी साइलेंट है, लेकिन 12 पे आएगा ये टी से, क्योंकि। फिर STU वी नहीं है, यू और वी नहीं है, फिर WA सीधा, तो 13 पे ही आ गया। इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है, नंबरिंग डाल दी। जलज इज प्राउड टू हैव ए स्पेशल नेम, जलज का एक स्पेशल नेम है। कैसे देखो, अगर जलज को हम इधर से पीछे से पढ़ना शुरू करें तो भी जलज ही इसका मीनिंग है। देखो JALAJ सेम स्पेलिंग है, ठीक है, स्पेशल नेम है। ही सेज इफ यू रीड इट बैकवर्ड इट इज स्टिल द सेम, तो सेम आएगा इसका नाम। तो ये एक पैटर्न बन रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स हैव द सेम पैटर्न, कौन कौन से नाम है जिनमें सेम पैटर्न है। मार्क टिक, उसको टिक करना है। जैसे यहाँ पे हर्ष को अगर हम देखें तो क्या है, वो नहीं है। अन्ना को देखें तो है, ठीक है, सेम है। कनक भी पैटर्न है, क्योंकि पीछे से पढ़ो आगे से पढ़ो सेम है। ऐसे अन्ना को भी आगे पीछे से कैसे भी पढ़ सकते हो, इसमें नहीं है। ऑन बी में भी नहीं है, ठीक है, तो 2 में है, कनक और अन्ना में है, तो इनको टिक करना था, ठीक है। और इनको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। ओके, दैट्स ऑल। ये चैप्टर अब बुक में खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है बुक में। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, वर्क बुक से करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।